गर्मी है, बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है और हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है और गर्मी भी है। तो अब हम चलते हैं अपनी गीता पर, भगवान कृष्ण भगवान की नगरी में चलते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी में तो वाकई में ये रसिया रंग रसिया अच्छे हैं, बढ़िया और सुंदर भी है तो चलते हैं अपने भगवान शिव का, कहते हैं भगवान कृष्ण का आवाहन करें। जितने संसार वाले हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं, मैं सबको जय श्री कृष्णा, सबको राधे राधे करती हूँ और अनुग्रह करती हूँ कि आज से मैं आजमा रही हूँ कि ये गीता जो है उस पर यूट्यूब पे भी मैं आज चला के देखूँ। चूँकि मेरा यूट्यूब जब बंद हो गया था तो मुझे कई दिन तक कुछ अच्छा नहीं लगा था, चूँकि ये अपनी चरम सीमा पर जा रहा था। मतलब तो वो अच्छे थे, 650 700 एक दिन में लाइक कर रहे थे, तो ये तो मतलब सही था, अच्छा। तो देखो यहाँ मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना ही मुझे ऐसा है कि मुझे क्या नहीं मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस होने चाहिए, मेरे पास ये होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। झोंपड़ी है, शांति रहनी चाहिए, बेशक झोंपड़ी है लेकिन शांत। मतलब ये चै हूँ मैं हूँ और तेरी मेरी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मैं किसी से कहती हूँ और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी से दो शब्द अपने हूँ हाँ हो जाता है। किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, उत्तर दे दिया, अपने काम में मस्त, अपने भगवान भजन में मस्त, काम में मस्त। आगे आने वालों के लिए, अपने स्वागत के लिए आते हैं, वेलकम। मैं सबके लिए हाजिर रहती हूँ, आधी रात पर रहती हूँ। तो वैसे भी मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर आ रहा था। लेकिन कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि मेरी वाणी जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक मेरे किए हुए सब बोले हुए शब्द जहाँ तक पहुँच जाते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो किसी किसी दिन तो मुझे संसार देखेगा ही, ऐसी बात नहीं है। तो हर एक चीज़ का समय होता है, तो हमें यहाँ तक देखो, हम यहाँ तक नहीं आ पाते, बहुत मुश्किल था। चूँकि मैं कई सालों से सोच रही थी इस बात को, अपने गुरु से भी कई बार कह चुके थे। हमारे गुरुजी भी अमरकंटक में थे, इलाहाबाद थे, तो वो कई बार कह चुके थे कि तुम चौका चूल्हा झाड़ू पोछे में लगी रहती हो, तुम्हें सब कुछ ज्ञान होते हुए भी और धर्म के मार्ग पर चलने के बाद हुए भी तुम्हें 1 घंटे का व्यास गद्दी क्यों नहीं पकड़ ली, 1 घंटा प्रवचन देने लगो तुम। मैंने कही नहीं गुरुजी, मेरी बेटियाँ शादी के लिए हैं, मेरे बेटा शादी के लिए हैं, कल को कोई न कह देगा कि इसके बेटा बेटी शादी को है और ये व्यास गद्दी पकड़। चूँकि ये गृहस्थी सबसे पहले है, इन बच्चों को जब हमने पैदा किया है तो ये इनका भार कौन उठाएगा, इनका भार तो हम ही उठाएंगे। और भगवान तो हमारे दिल में है। वैसे मैं कहीं जाती थी तो बोलती थी क्या कहते, लेकिन ऐसे नहीं है कि प्रवचन करती भी थी, लेकिन ऐसे नहीं करती थी। अपने बैठ गए, अपने भगवान की चर्चा होने लगे, अपने करने लगे। वो तो हमारी शुरू बचपन से ही थी, जब से हमने वो संभाला है तब से जो। लेकिन देखो घर गृहस्थी चलाना, इसमें सारा कुछ होता है, तू मैं भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने को बचा के रखना चाहिए, बचाव रखना चाहिए। चूँकि हमने बच्चों के लिए, हमें बच्चों की खातिर के लिए हमें रहना पड़ता है, करना पड़ता है। चूँकि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, और मेरे बिन बच्चों का उद्धार भी नहीं है, मेरे बगैर तो बच्चों को कोई मार्ग भी नहीं दिखाई देगा। तो हमने कहते हैं हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से तो हमें छूटना चाहिए। कहते हैं ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि घर गृहस्थी देखना, बच्चे देखना। लेकिन हाँ, ये अपनी जगह पे है कि मैं आस्था में शुरू होती थी और शुरू से हूँ और मरते दम तक मैं रहूँगी। जो भगवान जो हमसे कार्य कराना चाहते हैं वो कार्य मैं जरूर करूँगी, चाहे किसी रूप में करूँ, चाहे कैसे भी करूँ। जो भगवान का कार्य करने के लिए आई थी तो वो कार्य करके जरूर जाऊँगी मैं। इसके लिए मुझे दिन और रात एक करना पड़ा तो मैं उससे पीछे नहीं हटनी। तो
ये मैं नहीं आई थी, ये हमारे कृष्ण कन्हैया और हमारे भोलेनाथ और माँ जगदम्बा ये ही हमें लेके आई यहाँ तक। जो मेरा कन्हैया भी नहीं चाहता है कि ये परेशान हो, जो बहुत दिल से चाहता है, बहुत दिल से प्यार करता है, तो वो भी नहीं चाहते कि इसको कोई कष्ट हो। तो वो भी चाहते थे कि ये अध्यात्म मार्ग को पकड़े, तो वो ही यहाँ लाने वाले हैं और भगवान से भी यहाँ लाने वाले हैं। नहीं तो किसी का मजाल नहीं है जो कहते कि पत्ता भी हिल जाए, चाहे हम लाख कोशिश करते, चाहे जिंदगी में कोशिश करते, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक नहीं आ पाते। हमें लाने वाले दो थे, एक शिव और एक कृष्ण। हालांकि मैं मजाकों में कुछ भी हो, मजाकों तो मैं भगवान शिव से भी बहुत कुछ कह देती हूँ। मजाकों में क्या चलता है वो एक अलग बात है। जो है जब मन होता है तो इनसे भी कहते हैं। तो ये लाने वाले कौन थे? ये कृष्ण और शिव, ये दो। जो चीज जिसकी है उसी को मिलेगी, लाख कोई कोशिश कर ले। तो प्रयास करना हमारा कार्य होता है और हमेशा समय का इंतजार करना चाहिए। चाहे पूरी उम्र बीत जावे, उम्र के हिसाब से उम्र से कोई मतलब नहीं है, ये उम्र ही तो बीत जाएगी, अगला जन्म भी है। जब तक हम भगवान का कार्य नहीं करेंगे वो अगला जन्म फिर देंगे। तो हमें हर एक इंसान की बात, हर एक इंसान को सोचना चाहिए, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो हम कार्य करके जाए, उसमें जुट जाना चाहिए। वो कार्य तो सारे करने पाते हैं, इसमें कृष्ण कहते भी हैं। तो चलते हैं, तो हम अपनी भगवत गीता पर चलते हैं। तो भगवान कृष्ण का आवाहन कर लें। और प्रिय मेरी राधा रानी, सुंदर सी, छोटी सी, बड़ी बड़ी आंखों वाले, खूबसूरत, तो दोनों की जोड़ी खूबसूरत है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधे वल्लभाय नमः, ओम नारायण नमो नमः, ओम राधा रानी कृष्ण भगवान की जय। ये राधा रानी के मैं कृष्ण भगवान मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखो हमें धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ तक लाए थे, आगे भी ले जाना। कहते हैं ये तुम्हारी कृपा बरसती है, तो हमें फिर और कुछ सोचने की करने की कोई हमें चिंता नहीं रहती है। क्योंकि हमारा भार उठाने के लिए हमारे भगवान शिव और राधा रानी, माँ जगदम्बा और कृष्ण जब हमारा भार उठाने के लिए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भगवान कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कृष्ण भगवान अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं वो सब पूरे संसार के अंदर ज्ञान की कहते हैं गंगा दौड़ा दो एकदम, सब संसार सब सुखी रहे, सब किसी को कोई परेशानी ना हो। चूँकि कृष्ण के लिए और भगवान शिव के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। तो हम गीता पर चलते हैं। तो कहते हैं देखो ये गीता श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन वाणी द्वारा करना बहुत मुश्किल है। देखो वाणी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का जो भगवान कृष्ण की वाणी से निकली हुई है, तो हम जब बोलते हैं तो हमारे लिए बोलना सबके लिए बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि देखो ये गीता क्या है, ये गीता रहस्यमय है, ये गीता रहस्यमय है। इसको गीता को कोई कम नहीं आंकना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने लिखा है तो ये श्लोक है कि ये गीता नहीं, ये रहस्यमय है। ये कहते हैं इंसानों के जीवन में जो रहस्यमय होता है तो वो रहस्यमय ही है। इसके जो वेदों के ग्रंथ हैं, वेदों के जो श्लोक हैं, कहते हैं वेदों के जो सार हैं वो सार ही भगवान कृष्ण हैं।
कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं मुझको प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण यहाँ तक कह दिया है कि जिसको मेरी प्राप्ति करनी है, और अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है या कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, तो उन्होंने 2 उपाय बताए और 2 तरह के लोग बताए, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। और ये हकीकत है, ये सांख्य योग और कर्म योग, ये 2 ऐसे हैं कि जो अगर भगवान कृष्ण की प्राप्ति जो करना चाहते हैं तो इन 2 योगों में तुम्हें जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। चूंकि इनके कहते नहीं है, इनके जितने भी हैं, कहते हैं इनके गीता के जितने भी पद हैं, पद पद पे भगवान कृष्ण का भाव है। और कहते हैं ये भाव निरंतर है, निरंतर है, और भाव कहते हैं बढ़ता ही जाता है, निरंतर बढ़ता ही जाता है। जीवन जो कहते हैं जीवन भर निरंतर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो ये गीता ऐसी नहीं है कि गीता को हमने पढ़ लिया और सुन लिया, नहीं। गीता को हमें सुनने के लिए ये जो भगवान कौन सी रहस्यमयी बात अर्जुन को बताते हैं, कौन सी अर्जुन से कौन सा प्रश्न करते हैं और अर्जुन के कौन से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो उनका हमें भावार्थ हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। तो सांख्य योग और कर्म योग ये 2 ही हैं, ये पूरे गीता में, ये कहते हैं सब जगह ये 2 ही बताए जाते हैं। अगर भगवान कृष्ण को चाहते हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं इस बात को, तो अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए 2 उपाय हैं, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। तो हमें सोचना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। तो हम चलते हैं हमारे 10वें अध्याय का, हम 10वें अध्याय में थे। ये 10वें अध्याय का 26वां प्रश्न है। तो ये है, कहते हैं अश्वत्थ है सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद है गंधर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनः है। देखो सिद्धा नाम कपिलो मुनः है। देखो ये भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा, देखो मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, और देवर्षियों में नारद मुनि, और गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। यह भगवान का कहने का मतलब है कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, मतलब पीपल का वृक्ष का मतलब ये होता है कि जितने भी वृक्ष हैं और जितने भी औषधियाँ हैं या वृक्ष हैं, उन सब में पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ है। चूँकि भगवान ने अपने को वहाँ आका है, अपने को वहाँ अपना पद दिखाया है कि जहाँ भगवान का स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ भगवान की श्रेष्ठता है। देखो ये विभूतियों का वर्णन तो इसमें 10वें अध्याय में तो भगवान कृष्ण की विभूतियों का ही वर्णन है। तो यहाँ कहते हैं सब वृक्ष, तो ये सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष क्यों बना? देखो जड़ में कहते हैं कि जड़ में कृष्ण भगवान रहते हैं, जड़ में विष्णु भगवान रहते हैं, और तने में कृष्ण भगवान रहते हैं, और शाखाओं में नारायण ही रहते हैं, और पत्ते पत्ते पे सब पे कहते हैं कृष्ण भगवान रहते हैं। तो देखो वैसे भी, और ये पूजनीय है, ये सबका राजा है। ये जो पीपल का वृक्ष है ये सबका राजा और सबका पूजनीय है, इसको सब पूजते हैं। क्यों पूजते हैं कि इसमें देखो लक्ष्मी और नारायण का भी वास है इसमें पीपल के। तो ये पीपल में जितने वृक्ष हैं सबका राजा है। तो भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप में कहा, अपना स्वरूप कहा है कि जो वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष है, वृक्षों में पीपल का वृक्ष है, उन वृक्षों का, वो वृक्षों का स्वरूप मैं ही हूँ, वो स्वरूप पीपल का स्वरूप मैं ही हूँ, वो वृक्ष मेरा ही है,
उसी में मेरा वास रहता है। और देवर्षियों में नारद मुनि। अब देखो देवर्षियों का तो मैंने उस दिन भी बताया था। ये देवर्षियों देव ऋषि कौन है? जो स्वर्ग लोक के देव हैं तो उनके ऋषि हैं। जो देवताओं के ऋषि हैं ये स्वर्ग लोक के ऋषि हैं, जैसे नारद मुनि हैं। तो जो देवताओं के ऋषि हैं और नारद मुनि हैं, उनसे भी उच्च और श्रेष्ठ मेरा स्वरूप है। इन सबका मैं सबसे बड़ा ऋषि और मुनि हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ। ये सबसे बड़ा स्वरूप मेरा है। जो कहते हैं स्वर्ग के जो ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, जो स्वर्ग के ऋषि हैं, जो देवताओं के ऋषि हैं, और जो नारद हैं, नारद को क्या, नारद को ये सबसे बड़े, देखो ये 16 ऋषि हैं। ये 16 कहते हैं, ये 16 ऋषि हैं और 16 ही क्या कहते, तो 16 जो ऋषि हैं उनसे ऊपर, सबसे ऊपर ये भगवान कृष्ण हैं और उन्हीं के ये स्वरूप है। भगवान कृष्ण के ही ये स्वरूप है। ये तो देखो मैंने पिछली बार भी बताया। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। देखो गंधर्व, एक गंधर्व कौन होते हैं? देखो ये कहते हैं कि ये गंधर्व, ये स्वर्ग लोक के गंधर्व और अप्सराएं होती हैं। ये गंधर्व कौन होते हैं? जो कहते हैं गाना बजाना, और बाद में कहते हैं जिनमें ये कलाकार होते हैं, कहते हैं ये गाने बजाने जितने हैं, स्वर्ग के जो अप्सरा हैं, गंधर्व हैं, ये गान करते हैं, वाद्य करते हैं। ये तो उसमें तो ये कहते हैं कि गंधर्वाणा, तो उन गंधर्वों में कहते हैं। और देखो दिव्य गंधर्वों की देखो 2 श्रेणियाँ भी हैं। देखो ये कहते हैं जो दिव्य गंधर्व होते हैं, एक मौतिक गंधर्व और एक दिव्य गंधर्व। एक इन गंधर्वों में जो 2 जातियाँ होती हैं, 2 तरह के होते हैं। जो मरने के बाद में स्वर्ग जाते हैं वो मौतिक गंधर्व होते हैं, और जो दिव्य होते हैं कहते हैं दिव्य गंधर्व के जो दिव्य होते हैं वो वहीं के होते हैं। जो दिव्य होते हैं वो वहीं के होते हैं, वो स्वर्ग लोक के ही होते हैं। और फिर देखो कहते हैं मौन और प्राधे, ये मौन प्राधा कहते हैं, एक मौन और प्राधा। जो कहते हैं कि मुनियों को जो क्या कहते हैं तरह से रहते हैं वहाँ पे, और तो उनको ये मुनि कौन है वहाँ पे? देखो मुनि बहुत प्रसिद्ध मुनि होते हैं, अच्छे ऐसे वैसे नहीं हो। प्रादा ये कश्यप की जो पत्नियाँ थी, एक मुनि और एक प्राध्या, तो देखो उनकी जो संतान थी वे कश्यप थे। ये 2 पत्नियाँ थी, मुनि और प्राधा। तो इनकी जो पत्नियाँ थी, कश्यप की बीवी की 2 पत्नियाँ थी। तो इनके कहते हैं कि जो कपिल भगवान कौन है, क्यों सबसे श्रेष्ठ है? कहते हैं इसलिए श्रेष्ठ है कि जो कपिल मुनि थे वो कहते हैं उनके थे, कपिल मुनि थे तो देवहूति के बेटा थे। देवहूति को ज्ञान देने के लिए भगवान नारायण ने कपिल मुनि का जन्म लिया था, कदम किया। तो इन सब जितने मुनि ऋषि हैं, गंधर्व हैं, जितने हैं उनमें सब में बड़े, सब में श्रेष्ठ। जो यहाँ भगवान ने अपनी श्रेष्ठता के बारे में कहा है, तो कहते और सिद्धा नाम, और ये सिद्धा नाम कपिल मुनि। तो कपिल मुनि कहते हैं कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि क्यों है? एक कहते हैं कि कदम के पत्नी देवहूति के गर्भ से इन्होंने लिया था। कर्दम को कहते हैं, कर्दम की पत्नी देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें, तो उनको मुक्ति दिलाने के लिए भगवान नारायण ने ही जन्म लिया था। तो वो भगवान नारायण का ही रूप है कर्दम मुनि, कपिल मुनि। तो उच्च श्रव संधाना विद
मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नराधिपम्। देखो श्रव समध्वानाम कहते हैं यहाँ भगवान। देखो देखो ये कितना अच्छा प्रश्न है कि देखो एक एक इसमें उन्होंने दिया घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, मतलब घोड़े तो बहुत है, अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, मतलब जो समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के लिए जब समुद्र मंथन किया था तो इसमें घोड़ा भी निकला था। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं उच्चई सवर घोड़ा, तो उच्चई सवर घोड़ा जो था तो वो सब घोड़ाओं में से राजा था, सब घोड़ाओं का राजा था। तो कहते हैं कि घोड़ों में अमृत के साथ जो उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन के समय पे, वैसे तो 14 रत्न भी उत्पन्न हुए थे, सब कुछ हुए थे, लेकिन उच्चैश्रवा नामक घोड़ा था तो जो अमृत के साथ उत्पन्न हुआ था। और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी। देखो हाथी तो कहते इंद्र के पास भी था, ऐरावत हाथी था, लेकिन ऐरावती हाथियों का भी राजा तो नामक हाथी जो कहते हैं कि जो सब हाथियों का राजा था, तो वो भी मेरा ही स्वरूप है। जितने हाथी हैं उनमें जो श्रेष्ठ ऐरावत हाथी है वो मेरा ही स्वरूप है। तो इसमें सब में भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया है सब में जो है। और मनुष्यों में राजा मुझको जान, मनुष्यों में राजा मुझको जाने मतलब मनुष्यों में क्या जितने हैं, जितने प्राणी हैं, जितने हैं कहते हैं तीनों लोकों में जितने संसार में प्राणी हैं सब कुछ है, मैं सबकी आत्माओं में रहता हूँ। तो सबकी आत्माओं में रहने के लिए मुझे सबका राजा मान, क्योंकि जो कहते हैं कि जब संसार को उत्पन्न करना, स्थित करना, मतलब पालन करना, संहार करना, ये सब मनुष्यों का राजा मुझको जान। तो मैं इसके सारा कार्य करने के लिए मैं हमेशा मैं कहते हैं कि सारा कार्य जो मैं करता हूँ तो उसमें मनुष्यों के लिए तो उसमें सब में मुझे राजा जान मुझको। चूँकि देखो जितने भी प्राणी हैं हम सब हैं, तो हमें तो ये तो ज्ञान तो हम सबको भी है कि जो हमको पैदा करता है, जो हमें पालता है, जो हमारा जो संहार करता है, तो वो कौन होता है? वो तो श्रेष्ठ होता ही है, तो वो तो बड़ा है ही है। वो तो उसको कौन कहते हैं? देखो ये उसमें आया था, ये जो 7वें अध्याय था, नहीं ये 8वां अध्याय था, 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया था। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं और मनुष्यों में राजा मुझको जान। तो ये तो हर कोई जानता है। ये तो कहते हैं कि वो भी स्वरूप, सब मनुष्य के स्वरूप भगवान कृष्ण सबका स्वरूप है। तो ये भी मनुष्य का ही स्वरूप भगवान का है। जो आयधानामयं वज्रं धेनुनामस्म कामदुःख प्रजनम चास्म कंदर्प है सर्पाणामस्म बाष्प है। देखो मैं शस्त्रों में वज्र, तो शस्त्रों में वज्र क्यों है? जो दधीच को वरदान भगवान शिव ने दिया था, जो दधीच की हड्डियां थी, तो उनसे शस्त्र किनसे बने थे? उन्हीं से शस्त्र बने थे, दधीच की हड्डियों से। और दधीच किसके रूप थे? भगवान कृष्ण, शिव भगवान कृष्ण के स्वरूप थे। उनकी हड्डियों से वज्र जो बने थे, वज्र के समान हड्डियां थी उनकी, तो उससे शस्त्र बने थे। तो मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, तो वो ही सारे शस्त्रों के जो वज्र बने थे वो तो थे, वो तो विशाल थे। तो और गौ में कामधेनु गौ, कामधेनु गौ। देखो ये गौ कामधेनु क्यों कहिए? जो ये गौ, ये कामधेनु गौ इतनी भरपूर होती है कि ये सबका पालन पोषण करती है ये। और ये सब जितनी गौ हैं सबसे बड़ी है, क्योंकि ये सबको कहते हैं ये इसके इतना दूध देती है
कि ये सबका पूरे संसार का भरण पोषण होता है। कहते हैं स्वर्ग लोक में एक कृष्ण के पास में ये गौ में कामधेनु, जितनी गौ है, गौ तो बहुत तरह की, लेकिन 5 तो गौ है ये, तो ये शीला है, सुशीला है, नंदनी है और ये कामधन है। तो शास्त्रोक्त रीत से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव में। देखो शास्त्र के अनुसार कहते हैं, शास्त्रोक्त रीत से, शास्त्र के अनुसार जो संतान की उत्पत्ति होती है तो वो श्रेष्ठ होती है, उत्पत्ति श्रेष्ठ होती है। कामदेव तो कहते हैं, कामदेव तो उसको नहीं, कामदेव तो हम सबको काम रूप में मोहित करता ही रहता है, लेकिन ये कहते हैं, ये कृष्ण कह रहे हैं कि जो शास्त्रोक्त रीत से जो बच्चा उत्पन्न होता है, जो संतान उत्पत्ति होती है, तो मैं वो कामदेव हूँ, कामदेव से भी श्रेष्ठ हूँ, वो स्वरूप मेरा ही है। जो संतान उत्पन्न होती है, कहते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार जो और नियम के अनुसार, जो समय के अनुसार जो होती है, तो वो उस बच्चे की उत्पत्ति मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। तो कामदेव तो मैं ही हूँ, और सब सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। देखो सर्पों की जाति 2 प्रकार की होती है, एक नाग होती है और एक सर्प होती है। तो यहाँ पे जो नाग और सर्प होती, कहते हैं ये 2 होती हैं। तो मैं नागों में जितने नाग होते हैं, सबसे शेष नाग, जो जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। देखो शेष नाग इसलिए हैं कि ये भगवान के गले में पड़े हुए, ये भगवान के भक्त हैं, इन्हीं पे भगवान का आसन है। तो सर्पों में जो कहते हैं सर्प और नाग 2 तरह के होते हैं, ये नाग और सर्प 2 प्रकार की सर्पों की जाति होती है। तो ये कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नागों में मैं शेष नाग हूँ, चूँकि ये भगवान, ये नाग भगवान को प्रिय है और भगवान का कार्य करने वाला है और भगवान के पास ही रहता है। तो सब नागों में शेष नाग, मैं शेष नाग हूँ, ये मेरा स्वरूप शेष नाग। देखो काली नाग न थैया, विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पे सोते हैं 4 महीने के लिए, 4 महीने नहीं, 4 महीने को शेष नाग। तो और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। जो जितने जलचर हैं, जितने ही जलचर के जो हैं देवता हैं या हैं, उनका सबका अधिपति में, उस सबका अधिपति, सबका सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ मैं ही, वरुण देवता मैं ही हूँ, जल का स्वामी मैं ही हूँ। तो और पितरों में अरिमा नामक पितर तथा देखो पितरों में अरिमा नामक पितर, अरिमा नामक पितर होते हैं ना, वो भगवान कृष्ण के नजदीक होते हैं, भगवान कृष्ण के धाम में होते हैं, जिन्हें हम पितर कहते हैं, जिनकी मुक्ति हो जाती है, जो जिनकी मुक्ति हो जाती है, जो भगवान के शरण में चले जाते हैं और मुक्ति हो जाती है, तो वो भगवान के दूत हो जाते हैं। लेकिन उन सब में कहते हैं कि अरिमा नामक पितर, उन सब में अरिमा नामक पितर मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये पितरों में भी मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि उनमें भी मेरा ही स्वरूप है। जब मुक्ति मिल जाती है, जो मुक्त हो जाते हैं, जो भगवान के धाम पहुँच जाते हैं, जो गोलोक पहुँच जाते हैं, स्वर्ग लोक पहुँच जाते हैं या शिवधाम पहुँच जाते हैं, जो जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो उन पितरों में सबसे बड़े पितर कौन होते हैं? आर्यमा। तो मैं देखो आर्यमा है, और वैसे मैं बताऊँगी ये 8 होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तथा शासन करने वालों में यमराज में, जो कहते हैं शासन जो करने वाले होते हैं, तो वो अब देखी जाए तो यमराज क्या था? यमराज उस दिन में शंकर जी के बारे में बताया था कथा में, पार्वती के, तो यमराज को भी कीड़ा बना, लेकिन यमराज से भी बड़े कहते यमराज, तो कहते हैं जो शासन करने वाले होते हैं, जो शासन करने वाला यमराज होता है, मैं उससे भी बड़ा, उससे भी श्रेष्ठ हूँ, जो सब पे मैं शासन करता हूँ,
सब मेरी आज्ञा के अनुसार चलते, सब मेरी अनुग्रह से चलते, तो मैं वो यमराज मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। चूंकि लेखा जोखा कौन करता है? चित्रगुप्त। तो भगवान कृष्ण चित्रगुप्त है। कौन लेखा जोखा करता है? चित्रगुप्त। किनके शासन से जो ऊपर जाते हैं? कृष्ण के से। ले कौन जाता है? यमराज। पहुंचते कहाँ है? कृष्ण के धाम। तो भगवान ही संसार से ले जाने वाले हैं, भगवान ही उत्पत्ति करने वाले हैं, भगवान ही प्रलय करने वाले हैं। तो सब कुछ भगवान है। तो यमराज का रूप ही भगवान कृष्ण ही है। तो यहाँ पर तो मैं बस इतना ही बोलूँगी। कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि देखो हम सबको देखो अगर हम सुनते हैं, मैं अभी कह रही थी कि ये गीता अपने में ऐसा नहीं है, इसको बोलने के लिए बहुत सामर्थ्यवान होना चाहिए, बहुत सामर्थ्य के। कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की वाणी है, ये भगवान कृष्ण की वाणी कहते हैं ये बोलना आसान नहीं है। ये चूँकि और इनकी गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसको बोलना आसान इसलिए नहीं है कि ये वाणी द्वारा बोलने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। चूँकि इसके पद पे इसके जितने भी श्लोक हैं, इसके पद हैं, उनमें सब में निरंतर नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। इसके कहते हैं इस वेद के ग्रंथों का कहते हैं सार का वर्णन बहुत भिन्न है, तो नहीं आ पाता है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण के दो ही कार्य हैं। देखो भगवान कृष्ण को क्या पसंद है? सांख्य योग क्यों कहा जाता है? सांख्य योग क्या कहा जाता है कि जब हम योग साधना में पहुंच जाते, जब हम योगी के पद में पहुंच जाते, न किसी में आसक्ति होती है, न किसी में मोह होता है, न क्रोध होता है, न किसी से हिंसा होती है, न किसी से हमें आशा रहती है, और ना ही हमें किसी के अच्छे का ज्ञान होता है, ना ही बुरे, न किसी से हमें बुरा बोलना होता है, न किसी से गलत व्यवहार करना होता है। सबको जो समान समझते हैं और जो प्राणायाम करते हैं, जो भगवान के कहते हैं ध्यान में रहते हैं, भगवान के स्तुति करते हैं, भगवान के कहते हैं उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं, उनके गुण का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो ये सब करने में बाद में भगवान में लीन होने के बाद में वो सांख्य योगी सांख्य योगी कहते हैं, और इसको योगी भी कहते हैं, सांख्य योगी भी कहते हैं, इन्हीं को सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। तो कहते हैं और कर्म भगवान कहते हैं कि कर्म अच्छा कर्म करते जाओ, किसी के संग में कोई छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और कहते हैं किसी से कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, त्याग की भावना रखनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। अगर किसी पर परेशानी आती है तो उसको अच्छा मार्ग भी दिखाना चाहिए, धर्म के कार्य करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, आत्मज्ञान करना चाहिए, आत्म यज्ञ करना चाहिए। तो ये सब जब कुछ होता है तो भगवान की प्राप्ति यहीं से शुरू हो जाती है और उसी को होती है। तो हमें भी भगवान से ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। सब होने की कृपा है। कहते हैं कि जहाँ वो ले चलेंगे वहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक गाना है, देखो तुम संसार के लिए भागोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। संसार में तुम जिसको जितना पकड़ते जाओगे वो उतना ही पीछे हटता जाएगा, जितना ही तुम उसको पकड़ोगे उतना ही वो पीछे हटेगा। जो कहते हैं वो तुम्हें पकड़ाई में नहीं देगा। तो किसी को ना ही हम बांध सकते हैं, न किसी को पकड़ सकते हैं, न किसी को सुधार सकते हैं। एक अपने जो है अभ्यास है, जो वाणी है हमारा, अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छे रहने, इसी से अगर कोई सुधरता है तो मोस्ट वेलकम, और नहीं सुधरता है तो फिर कोई बात ही नहीं। और नहीं तो संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं। भगवान का तुम हाथ पकड़ लोगे तो जरूर तुम तर जाओगे, और संसार का पकड़ोगे तो जरूर तुम डूब जाओगे। कहते हैं ये अपना अपना एक गाना भी है, इसमें
कहते हैं इस भरी दुनिया में कोई भी तो हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी तो हमारा न हुआ। गैर तो गैर मगर अपनों का भी सहारा न मिला, गैर तो गैर मगर अपनों का भी सहारा न मिला। इस भरी दुनिया में कोई भी तो हमारा न हुआ। देखो हम कहते हैं हम जिसको हम पकड़ते जाते हैं वही भाग छोड़ जाता है, जिसको पकड़ते हैं वही छोड़ जाता है, लेकिन भगवान शिव और कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। कन्हैया मेरा जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। और अगर उसका भक्त कोने में भी छपाए, अगर छिपाए, अगर पाताल में भी है, कहीं भी है, वो हाथ पकड़ के क्या चलाएगा? कब? समय पे, समय आने पे। तो विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा और भाव से भगवान को पुकारना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। वो क्या करूँ, बहुत बोल जाते हो। तो सबको जय श्री कृष्ण और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।